Assalamu alaikum students. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. This is the online lecture of mathematics grade 6 unit number 4 lecture number 1, and this is the first lesson of this unit, and the name of this unit is ratio. In this lecture we will cover the pages from 66 till 73. First of all, students, open your books and your maths classwork notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lecture, first of all, I will tell you about the ratio. Ratio can be used to compare two or more than two quantities. Ratio को हम use करते हैं compare करने के लिए दो या दो से ज़्यादा quantities को. Example है हमारे पास एक, there are two boys and three girls. These are the two boys and three girls. अब ratio हमारे पास क्या होगी इनकी? The ratio of the number of boys to the number of girls is 2:3. अब रेशो में मैं क्या करूंगी कि दोनों के नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास क्या थे 2, फिर रेशो आ जाएगी नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास क्या है 3, तो मैं वो लिख दूंगी. इसी तरह से द रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज वो मेरे पास क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स अब पहले लिखेंगे वो क्या आएंगे 3 रेशो 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी बुक पे पेज नंबर 67 पे एग्जांपल है, इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल 4 of them are blue, 16 of them are red and 12 of them are green. एक बॉक्स है मार्बल का जिसमें से जो ब्लू है वो 4 हैं, 16 हमारे पास क्या है रेड एंड 12 हमारे पास ग्रीन है. 4 ब्लू, 16 हमारे पास क्या होंगी रेड होंगी और 12 हमारे पास क्या हो जाएंगी ग्रीन. अब हमने रेशियो फाइंड करनी है तीनों की. The ratio of the number of blue marbles to the number of red marbles to the number of green marble is क्या होगी, सबके नंबर्स आ जाएंगे. ब्लू मार्बल्स कितनी है 4, रेड कितनी है 16 और ग्रीन कितनी है 12. तो हमारे पास रेशो क्या बन जाएगी 4:16:12. अब ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जैसे आप लोग फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, आपको पता है रेशो को भी आप सिंप्लीफाई करते हैं. हम क्या करेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों का फैक्टर है जी 4 जो है वो फैक्टर है 4 का भी 16 का भी 12 का भी, तो मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ रेशो को. तो मेरे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी 1:4:3. 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 16 डिवाइडेड बाई 4 4, 12 डिवाइडेड बाई 3 12 डिवाइडेड बाई 4 3. तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी. अब नेक्स्ट पेज नंबर 68 पे आपके पास है लेट्स लर्न. इसमें आपके पास एग्जांपल है, हाउ डू वी एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ द रिबन रेड रिबन एज अ फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन. अब हमने लेंथ को एक्सप्रेस करना है, लेंथ जो है रेड रिबन की उसको एज अ फ्रैक्शन में शो करना है लेंथ ऑफ ब्लू रिबन. ये मेरे पास रेड रिबन है. रेड रिबन में मुझे कितने हैं 2 पार्ट्स दिए हुए हैं और ब्लू रिबन में मेरे पास कितने हैं 5 है. अब आपको देखने से पता चल रहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रेड रिबन टू द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन वो मेरे पास क्या है, जो लेंथ ऑफ रेड रिबन है वो 2 है और ब्लू रिबन कितने पार्ट्स में है 5 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 2. अब मेरे पास रेशियो कितनी आ जाएगी, जो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेड रिबन किस में है 2 पार्ट्स में और ब्लू रिबन कितने में है 5 में, तो इसके पास रेशियो मेरे पास क्या बन जाएगी 2:5. इसी तरह से द लेंथ ऑफ द रेड रिबन is 2/5 the length of a blue ribbon. जो लेंथ है रेड रिबन की वो मेरे पास क्या है 2 हम लिखेंगे जितने रेड के हैं और टोटल जो 5 के हैं वो लिख देंगे कि द लेंथ ऑफ रेड रिबन मेरे पास 2/5 होगी द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन. ब्लू रिबन के मेरे पास 5 पार्ट्स होंगे तो 2 पार्ट्स किसके होंगे रेड रिबन के, और फ्रैक्शन में आपको पता है कि आपने स्मॉलर वाला लिखना होता है. The length of blue ribbon is 5/2 the length of the red ribbon. और अगर आपने लेंथ ऑफ ब्लू रिबन लिखनी है वो 5 उसके पार्ट्स आ जाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास रेड के पार्ट्स आ जाएंगे. तो इस तरह से आप इनको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. For every 2 units of red ribbon there are 5 units of blue ribbon. कि एक रेड रिबन का जो यूनिट होगा उसके लिए आपके पास जो ब्लू के 5 यूनिट्स होंगे.
मतलब कि 2 यूनिट्स अगर आपके पास रेड रिबन के हैं तो उसमें 5 यूनिट्स किसके होंगे? नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 69. On page 69 you have an example. At a zoo there are 9 giant pandas and 3 polar bears. Zoo में आपके पास 9 pandas हैं और 3 polar bears हैं. These are the 9 pandas and polar bears. There are 3. अब एक्सप्रेस आपने करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. ए पार्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जायंट पांडा टू द नंबर ऑफ पोलर पांडा. आपके पास नंबर ऑफ पांडा कितने हैं? वो है 9. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9:3. लेकिन उन्होंने आपको कहा कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि अगर वो किसी एक टेबल में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको डिवाइड कर देंगे. मतलब इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इस रेशो को हम क्या करेंगे, ये 9 है ये 3 है, मैं 3 पे डिवाइड कर देती हूँ. 3 3 9, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3 मेरे पास क्या आएगा? 1. इसकी सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास क्या होगी? 3:1. अब बी पार्ट है द नंबर ऑफ द बियर इज डैश द नंबर ऑफ जायंट पांडा. नंबर ऑफ बियर्स जो है वो हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ जायंट पांडा. नंबर ऑफ पांडास ज्यादा है, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मतलब हमारे पास आंसर जो है वो फ्रैक्शन में आएगा. नंबर ऑफ बियर्स जो है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और नंबर ऑफ पांडास जो है वो हम डिनोमिनेटर में. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/9. लेकिन मैंने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है तो मेरे पास ये क्या आ जाएगी? 1/3. अब सी पार्ट है फॉर एवरी पोलर बियर देयर आर डैश जायंट पांडा. हर पोलर बियर के लिए कितने जायंट पांडा होंगे हमारे पास? 3. क्यों 3 आएगा? क्योंकि देखिए पोलर बियर कितने हैं? 3. तो जायंट पांडा हमारे पास कितने टाइम ज्यादा है पोलर बियर से? 9. कैसे आएगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें. सो इट्स मीन देयर आर 3 जायंट पांडा फॉर एवरी पोलर बियर. हर एक पोलर बियर के लिए हमारे पास कितने पांडास होंगे? 3. दूसरे के लिए देखें 3 फिर 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा आंसर. इसलिए नेक्स्ट डी पार्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पोलर बियर्स टू द टोटल नंबर ऑफ जायंट पांडास एंड पोलर बियर इज. अब आपने रेशियो फाइंड करनी है उनके टोटल. नंबर ऑफ बियर्स मतलब नंबर ऑफ बियर्स पहले आ जाएंगे, वो कितने थे? 1 2 3 3 रेशियो. अब जायंट पांडा और पोलर बियर, जायंट पांडा हमारे पास कितने हैं? 9 और हमारे पास बियर कितने हैं? 3. तो 9 + 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे? 12. तो हमारे पास क्या रेशो बन जाएगी? 3:12. अब आपने इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है. ठीक है, 3:12 आपको 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:4. मैंने 3 से उसे डिवाइड कर दिया. अब नेक्स्ट आपके पास है द नंबर ऑफ द पोलर बियर इज डैश द नंबर ऑफ द पांडास एंड द पोलर बियर. अब आपने नंबर ऑफ पांडास फाइंड करने हैं, वो कितने होंगे? नंबर ऑफ पांडास आपके पास कितने? 9 थे और टोटल हमारे पास क्या है? 12. तो आप फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 9/12. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम इसे 3 पे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि जो 3 है वो 9 का भी फैक्टर है, वो 12 का भी फैक्टर है. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3/4. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 70. क्वेश्चन नंबर 5. नोरा इज 12 years old and her cousin is 4 years old. नोरा जो है वो 12 साल की है और जो उसकी कजन है वो 4 years old. ए पार्ट है द रेशो ऑफ द नोरा's कजन इज डैश एज ओल्ड एज नोरा. नोरा की कजन की आपने रेशो बतानी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 4/12. क्योंकि नोरा की कजन फाइंड कर रहे हैं तो वो 4/12. रेशो को जो है वो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास 4 उसकी कजन की और नोरा की कितनी है? 12, क्योंकि हमने नोरा के साथ कंपेयर किया तो 4/12. और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? 1/3. बी पार्ट है नोरा इज डैश टाइम्स एज मैनी एज हर कजन. नोरा जो है वो कितने टाइम्स अपनी कजन से ज्यादा है?
नोरा की कज़न की 4 इयर्स है और नोरा जो है वो 12 इयर्स। तो 4 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 12 आएगा? टाइम्स मीन आपने मल्टीप्लाई करना है जी 3 से। सो इट्स मीन नोरा इज 3 टाइम्स एज मैनी एज हर कज़न। नोरा की कज़न के अगर हम 3 पार्ट्स लेते हैं तो हमारे पास नोरा आ जाएगी। नाउ सी पार्ट, द रेशियो ऑफ द नोराज एज टू द टोटल एज इज। नोरा की एज हमारे पास कितनी है 12 और टोटल एज मतलब नोरा और नोरा की कज़न की। सो 12 प्लस 4 इज 16। तो मेरे पास नोरा की कितनी आ गई 12 रेशियो 16। तो मेरे पास अब इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूंगी तो वो कौन सा नंबर है जो 12 का भी फैक्टर है और 16 का? जी 4। मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 रेशियो 4। सो दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 8। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/4 एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ। जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो 3/4 है एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ, जितनी की उसकी लेंथ है। ए है आपने रेशियो बतानी है, द रेशियो ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल टू इट्स लेंथ इज। आपने रेशियो बतानी है कि जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ से। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा 3 क्योंकि न्यूमिनेटर में है। एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ तो वो लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी जो डिनोमिनेटर में होगी वो 4। तो मैं क्या आ जाएगी 3/4। इसी तरह से बी पार्ट है, उसमें द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल टू इट्स पैरामीटर। अब पैरामीटर हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों के पास सारी साइड्स को हमने ऐड कर देना होता है। तो ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब मैं 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 4 14। मेरे पास पैरामीटर कितना आ जाएगा 14 और लेंथ मेरे पास क्या है 4। तो मेरे पास आ जाएगा 4 रेशियो 14। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगी, मैं इनको 2 पे डिवाइड कर लेती हूँ 2/7। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर आ जाएगा। नाउ सी पार्ट, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डैश एज लॉन्ग एज इट्स पैरामीटर। कितने उसकी अब हमने फ्रैक्शन में बताना है। पैरामीटर टोटल हमारे पास कितना था 14 और ब्रेथ कितनी है 3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/14। और आपको पता है 3 और 14 जो है वो एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव अ होमवर्क, do all the questions on page number 66 till 73 on your book. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.